अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है HBL इस्लामिक कार फिनांस, यानी कि आप HBL बैंक से गाड़ी कैसे ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कहीं भी छोटा सा नौकरी करते हैं, तब भी आप जो है ना आसानी से HBL बैंक से जो है ना गाड़ी ले सकते हैं। मैंने जब से ये देखा है, इनके फ़ीचर पढ़े हैं, मैं हैरान रह गया कि अब पाकिस्तान में HBL बैंक से कोई भी गाड़ी ले सकता है। आगे मैं आपको फ़ीचर बताने वाला हूँ कि मंथली आपको क्या इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। प्लीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं, ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे और आप भी जो है ना गाड़ी ले पाएंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सब कुछ बताने वाला हूँ, A to Z बताने वाला हूँ। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों लेट्स गो। दोस्तों HBL का ये इस्लामिक कार फिनांस है, यानी कि जो आपको ये गाड़ी देंगे ये इस्लामिक कानून के मुताबिक देंगे, ठीक है। बाकी जो ना आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी गाड़ी जो ना जो आप पसंद करते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ओवरव्यू देखेंगे, की फ़ीचर देखेंगे जी, क्या फ़ीचर हैं इनके जी। बहुत आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन जो है ना ये आपको फ़ीचर दे रहे हैं। फिनांस न्यू एंड यूज्ड व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि आप जो है ना न्यू गाड़ी भी ले सकते हैं, अगर आप बाकी जो ओल्ड गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी जो टेन्योर होगा वो 1 साल के लिए, 1 साल से लेकर 5 साल के लिए ले सकते हैं। आप 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए लें, 3 साल के लिए लें, 4 साल के लिए लें, 5 साल के लिए लें, ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 1 साल से 5 साल के लिए जो ना आप 1000 सीसी तक गाड़ी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी चाहिए, सिविक चाहिए या और बड़ी गाड़ी चाहिए, तो फिर आप मैक्सिमम जो ना 3 साल के लिए बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बाकी क्या आप बता रहे हैं, इनिशियल ओनली फॉर डिलीवर द व्हीकल टू कस्टमर। अच्छा, क्विक एंड प्रोसेसिंग फी, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपसे लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वैसे तो दोस्तों बैंक वाले जो ना बहुत सारा इतना बड़ा जो ना फाइल आपसे मांगते हैं कि भाई ये लाओ, बैंक स्टेटमेंट लाओ, ये करो, वो करो, सैलरी स्लिपें लाओ। लेकिन अब जो ना HBL ने बिल्कुल गाड़ी लेने वालों के लिए जो ना डॉक्यूमेंटेशन कम से कम कर दिया ताकि हर कोई गाड़ी ले सके, ठीक है। बाकी ऑप्शन पार्शल पेमेंट है दोस्तों। अगर आपने जो ना बैंक से गाड़ी ले लिया, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए ले लिया, अब आपके पास पैसे आ गए, आप कहते हैं कि यार मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, एक ही दफ़ा सारी पेमेंट करना चाहता हूँ, आप दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी इनके क्राइटेरिया देखेंगे जी, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ है। द एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी सिटी, यानी कि ज़रूरी है आप पाकिस्तानी शहरी हों, ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तानी शहरी होंगे। आपकी जो कम से कम एज 22 साल होना लाजमी है और जो ना मैक्सिमम 59 ईयर होना लाजमी है, ठीक है। बाकी जो है ना आपकी जो मंथली इनकम है, यानी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी जो सैलरी हो वो 35,000 होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत कम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो जो बैंक वाले हैं गाड़ी देते हैं बहुत ज़्यादा जो ना मांगते हैं कि भाई 1.5 लाख होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि HBL वाले चाहते हैं कि भाई लोग आके हमसे गाड़ी लें। बहुत ही ज़बरदस्त है, 35,000 होनी चाहिए। बाकी जो ना जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कहीं छोटा मोटा आप कारोबार करते हैं, आपका शॉप है, आपका दुकान है, आपका मोबाइल फ़ोन का शॉप है, तब भी आप बैंक से गाड़ी दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी यही है कि आपकी कम से कम जो एज 22 हो और मैक्सिमम जो ना 69 हो। यहाँ पे जो ना जो जॉब करते हैं उनके लिए 59 है, जो कारोबार करते हैं उनके लिए 69 है मैक्सिमम, ठीक है। बाकी जो ना आप जो ना आपकी यहाँ पे भी आप मंथली जो ना 35,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप जो ना बैंक से जो ना ले सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। अभी हाउ टू अप्लाई देखेंगे, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। दोस्तों कापी ऑफ वैलिड CNIC, आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी की ज़रूरत है। उसके बाद जो पासपोर्ट साइज जो आपकी तस्वीरें होती हैं वो आपको कितनी चाहिए होती हैं, 2 जो ना आपकी तस्वीरें चाहिए होंगी। द लेटेस्ट ओरिजिनल कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं फिर आपको जो ना लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो ना रिक्वायर्ड होंगे। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि हम आपसे ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप छोटा मोटा कारोबार करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, आप बैंक से आसानी से जो ना गाड़ी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों और किस वजह से बैंक वाले चाहते हैं कि लोग आके हमसे गाड़ी लें, ठीक है। बाकी जो जॉब करते हैं उसके लिए भी है, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, 2 फोटोज़ की ज़रूरत है। बाकी बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, सेंड स्टैम्प ब्रांच मैनेजर एंड वो कह रहे हैं कि जो लोग जो ना जॉब करते हैं, सॉरी जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की ज़रूरत है। बाकी जो ना बैंक मैनेजर से उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर भी होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम आपको बताना पड़ेगा, आप क्या कारोबार कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपका दुकान है, आपका शॉप है, वो भी आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी मैं दोस्तों कैलकुलेटर की तरफ जाता हूँ कि भाई आप कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो ना बड़ी से बड़ी गाड़ी लें, आप सिविक
सिविक लें, आप जो ना रेवो लें, फॉर्च्यूनर लें, मतलब है कि मर्सिडीज़ लें, कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप जो ना यूज्ड गाड़ी भी ले सकते हैं और न्यू भी गाड़ी ले सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। आप जो ना 10 लाख की गाड़ी लें, चाहे 1 करोड़ की लें, चाहे आप 5 करोड़ की लें, आप ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आप छोटी से छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। अभी जाके कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं, मैं आपको एक गाड़ी का जो ना एस्टिमेशन लगा कर दिखाता हूँ कि हमें मंथली कितना जो ना देना पड़ेगा, क्या हिसाब किताब होगा। आप अपनी गाड़ी के मुताबिक फिर इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स गो, कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको जो मेन चीज़ मैंने बताना भूल गया वो ये है कि दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि HBL में हो। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है, कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर भी आप HBL से जो ना गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो चाहे किसी भी बैंक में है, फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप HBL से जो ना गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ना एडवांस बुकिंग है, आप बुकिंग भी कर सकते हैं। आप बुकिंग पे दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ये अब जो ना गाड़ी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितनी जल्दी आपको गाड़ी देते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें गाड़ी फ़ौरन चाहिए, फिर रेडी बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैंने आपको टेन्योर बताया, इसी तरीके से आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं उसका एस्टिमेशन ऐसे लगाएंगे वेबसाइट के ऊपर आके, ठीक है। आप जो ना 1 साल से लेकर 5 साल के लिए ले सकते हैं। हमें जो ना 5 साल के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है। 5 साल हमने कर दिया, जो गाड़ी है उसकी जो ना जो कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। आप 2 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, पुरानी से पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप इसको अपनी मर्जी से जो ना अप एंड डाउन कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं दोस्तों अल्टो के ऊपर, ठीक है। अल्टो की मेरे ख्याल में इस टाइम को 30 लाख के आसपास जो ना प्राइस है, ठीक है। मैं रैंडम रखता हूँ, थोड़ा सा इसको जो ना घुमाना थोड़ा सा मसला कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 30 लाख के ऊपर रख दिया, ठीक है। हमें जो ना अल्टो गाड़ी चाहिए 30 लाख की, ठीक है। अब जो ना आपको एडवांस भी देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो ना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये नहीं है कि सारी की सारी पेमेंट जो है ना जो बैंक वाले हैं वो आपको देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो ना कुछ अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। आपको जो ना बैंक को कुछ ना कुछ जो ना दोस्तों आपको जो ना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। आप कम से कम 30% देंगे गाड़ी के, जो गाड़ी की जो प्राइस होगी उसकी 30% आप जो ना बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। उसके बाद जो ना बाकी जितनी अमाउंट होगी वो बैंक आपको देगी, ठीक है। हमने जो ना यहाँ पे 30% रख दिया, 30% हम देंगे, ठीक है। 30 लाख के ऊपर 30% हम देंगे, बाकी जो है ना ये देख सकते हैं टोटल जो गाड़ी है उसकी जो प्राइस है वो 30 लाख है, 30% हम देंगे। जो बैंक में जो देगी वो है 21 लाख जो ना बैंक में जो ना लोन देगी इस गाड़ी को लेने के लिए, ठीक है। बाकी जो ना 48,644 रुपए जो ना ये जो ना मंथली आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा। अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। हमने सेलेक्ट कर दिया, इसी तरीके से जो दोस्तों आपने अपनी गाड़ी जो ना सेलेक्ट करनी है और जो प्राइस है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप चाहें आप 50% भी इनको दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे पड़े हुए, मैं 50% देता हूँ, 50% जो है ना मुझे बैंक देगी, तो फिर आप इसको 50% रख सकते हैं। ये बाकी मर्जी है। कम से कम जो ना आप 30% डाउन पेमेंट देंगे, मैक्सिमम जो ना आप 50% डाउन पेमेंट देंगे, ठीक है। बाकी जो ना ये 21 लाख जो ना हमें बैंक देगी, बाकी जो है ना क्या कहते हैं बाकी हम देंगे, ठीक है, 30 लाख के ऊपर। अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बिल्कुल सारा का सारा सीधा जो ना हिसाब आ जाएगा, क्या क्या हिसाब होगा। जो गाड़ी होगी उसकी प्राइस जो ना 30 लाख होगी, जो 30% हम देंगे, बाकी जो ना जो बैंक हमें देगी वो 21 लाख देगी, ठीक है। तो काफिल रेट है, जो इसका इंश्योरेंस होगा वो 1.75% जो ना होगा, जो इसका इंश्योरेंस वगैरह होगा, ट्रैकर लगेगा वो होगा, ठीक है। अभी मैं आपको कंप्लीट जो है ना बताऊंगा कि भाई क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों जब भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं वो आपसे जो ना प्रोसेसिंग जो फी है वो 13,000 रुपये आपसे लेंगे, ठीक है। बाकी अप फ्रंट तकाफुल है, वो जो ना जो इंश्योरेंस के पैसे आपसे लेंगे वो 52,500 रुपीज़ आपसे लेंगे। जो बैंक शेयर होगा बैंक में 21 लाख देगी, ठीक है। बाकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा वो 48,644 रुपये, ठीक है। वो एक्स्ट्रा हमें पर ईयर का ये ले रहे हैं, तकरीबन 14% हमसे ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से होगा। ये है दोस्तों, अब 30 लाख है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब गाड़ी की जो प्राइस है वो है 30 लाख, ठीक है। हम जो ना 30 लाख के ऊपर जो ना 9,52,500 रुपीज़ हम बैंक को देंगे। बैंक में क्या देगी, बैंक में जो ना 21 लाख देगी, ठीक है। 21 लाख बैंक देगी, बाकी जो ना क्या कहते हैं ये जो ना ये भी हमने बैंक को देना है। ये 9,52,500 रुपीज़ ये देंगे और 52,000 जो ना 500 ये जो ना इनके
इंश्योरेंस के होंगे ये हम पे करेंगे। बाकी जितना अमाउंट गाड़ी का होगा वो बैंक वाले हमें देंगे। बाकी हम जो मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे वो 48,644 रुपये हम देंगे। अब हमने 5 दोस्तों ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी अगर कुछ समझ ना आए आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी हम जो ना ये हमें सारा कुछ बता रहा है कि भाई हमें जो ना पूरे के पूरे 5 साल के जो जितने महीने बनते हैं 60 महीने बनते हैं 5 साल के, ठीक है। हमें क्या क्या डाउन पेमेंट देना पड़ेगा हर मंथ का, ठीक है। ये जो है ना ये पूरा लिस्ट उन्होंने तैयार कर दिया। ये तकरीबन ये है 52,582 रुपीज़ में हर मंथ देना पड़ेगा। ये तमाम तरह ये इसके ज़्यादा आप नहीं देंगे। ये मतलब इंश्योरेंस भी है, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। 52,000 देंगे अगर हम जो ना 5 साल के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर हम अल्टो लेते हैं, ठीक है, हमें ये देना पड़ेगा। अब जितने भी ज़्यादा होते जाएंगे फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो लास्ट होगा वो 48,644 रुपये होंगे। ये टोटल हमें ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, ये मैंने सिर्फ आपको अल्टो का दिखाया है। बाकी अगर आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर उसी के मुताबिक जो ना आप जो ना 2 साल रख सकते हैं, 3 साल रख सकते हैं, 1 साल रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। बाकी जो ना जो भी गाड़ी की प्राइस होगी 10 करोड़ तक, 1 करोड़ तक वो भी रख सकते हैं। आपकी जो डाउन पेमेंट है वो आप कितने % देना चाहते हैं, मैक्सिमम जो ना 50% है। उसी हिसाब से जो ना ये इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा आपने दोस्तों HBL जो ना यहाँ पे लिखना है HBL, ठीक है। HBL लिखेंगे। कैलकुलेटर कहाँ से मिलेगा, यहाँ वेबसाइट HBL की जो वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाएंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों जो है ना आप HBL के जो ना वेबसाइट के ऊपर आएंगे, उसके बाद जो ना आपने यहाँ पे इस्लामिक के ऊपर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो ये गाड़ी देख रहे हैं हम HBL इस्लामिक का देख रहे हैं, ठीक है। HBL इस्लामिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने फिनांस के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा है इस्लामिक कार फिनांस, ठीक है। आप इस्लामिक कार फिनांस के अंदर जाएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं, सिविक लें, आप बड़ी से बड़ी गाड़ी लें, तो आप उसका हिसाब किताब यहाँ पे कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है। बाकी दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। किसी किस्म का आपको कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो पा रहे, सैलरी स्लिप जो प्रूफ ऑफ इनकम का आपको इशू आ रहा है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको जो ना सर्विस देंगे, पेड सर्विस देंगे, आपका फाइल बनाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रेडी करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने ही तरीके से जो है ना आपको फ़ाइल रेडी करके देंगे। आप बैंक में जाएंगे, ईजिली जो है ना आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। बाकी जो है ना हम ये सर्विस जो दे रहे हैं ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा। हम आपकी तमाम तरह आपको कंसल्टेंसी सर्विस देंगे, सब कुछ करा के देंगे। आपका फ़ाइल बनाएंगे, आपको इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो इंशाल्लाह आप बैंक में जाएंगे, ईजिली आप जो है ना गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सर्विस पेड नहीं हो ये सर्विस पेड होगा, फ्री नहीं होगा। हम आपसे चार्ज करेंगे, पैसे लेंगे, तब आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, तब जो है ना आप बैंक में जाएंगे, ईजिली आपका जो ना अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो कार फाइनेंसिंग के हवाले से, किसी भी बैंक में आपको इशू आ रहा है, चाहे आप किसी और बैंक से लेना चाह रहे हैं, आपको मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तब भी आप हमसे जो ना व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको सर्विस पेड देंगे। आप इंशाल्लाह ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बैंकिंग के हवाले से, लोन्स के हवाले से, कार फिनांस के हवाले से, जो ना हाउस फिनांस के हवाले से। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है किसी भी बैंक के हवाले से, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। लोन, क्रेडिट कार्ड्स, कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पेड सर्विस देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने शहर का, कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों।